शेरशाह सूरी सूर्य राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाई। साल 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेरशाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। वहीं मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेरशाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे और उनकी काबिलियत के मुरीद थे। चौसा की लड़ाई के बाद ही शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि से नवाजा गया था। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान में सूर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले और शेरों के शिकार के शौकीन रहे शेरशाह सूरी के बारे में। भारतीय इतिहास का साहसी योद्धा शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में बिहार के सासाराम में हुआ था। उनके पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारते थे। वहीं जब वे 15 साल के हुए तो वे अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए, जहां पर शेरशाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। शेरशाह सूरी साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ पढ़े थे। शेरशाह के साहित्यिक लगाव के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेरशाह को गुलिस्तान, बोस्तान और सिकंदरनामा समेत कई ग्रंथ मुंहजबानी याद थे। वहीं शेरशाह सूरी किताबों में लिखी कई अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते थे। शेरशाह के पिता ने शेरशाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय कर किसानों को न्याय दिलवाया एवं भ्रष्टाचार को मिटाने का फैसला लिया। साल 1522 में शेरशाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। बहार खान ने शेरशाह की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए शेरशाह को अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर एक दिन बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेरशाह ने अकेले अपने अदम्य साहस और पराक्रम से शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े के 2 हिस्से कर उसे मार गिराया, जिसकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुआ और खुश होकर उसने शेर खान की उपाधि प्रदान की। वहीं आगे चलकर वह शेरशाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुए, जबकि उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर से लिया गया था। शेरशाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उनकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेरशाह को बहार खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा। जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गए और वहां भी शेरशाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। शेरशाह पैनी नजर रखने वाले शासक थे। वे बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए थे, लेकिन हमेशा से ही उनकी नजर लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेरशाह इस बात को भली भांति जानते थे कि बहार खान के बाद लोहानी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसीलिए वे बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत, कमजोरी और कमियों को बारीकी से समझने लगे। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला लिया और वे बिहार वापस आ गए। वहीं बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने शेरशाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया, जिससे शेरशाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया और शेरशाह बाद में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। शेरशाह सूरी ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दरअसल 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहा था, तभी शेरशाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन शेरशाह एक बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ शासक थे, जिसने मुगलों के अधीन रहने की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र रचा। वहीं शेरशाह सूरी का गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह ने शेरशाह की धन और दौलत से भी काफी मदद की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने अपनी सेना और अधिक मजबूत कर ली थी। इसके बाद शेरशाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की और उन्हें बंगाल से काफी धन दौलत और स्वर्ण मुद्रा मिली। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं दूसरी तरफ शेरशाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया एवं उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया और इस तरह शेरशाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में कामयाब हुए। साल 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेरशाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेरशाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए, जबकि इसी दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया और उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कनौज की लड़ाई लड़ी और शेरशाह सूरी की सेना पर हमला किया, लेकिन इस बार भी शेरशाह की पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं
हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई और इस तरह शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन के बाद अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कनौज तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया था। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गए और देश की राज्य सत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई। वहीं भारत में लोधी साम्राज्य के बाद यह दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिसने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। वहीं आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और अपने परिचितों को भेज सकें। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था जो कि विकास के कामों को करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। शेर शाह दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल रोड का निर्माण करवाया था। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई नीतियां बनाई। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों और इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों को नियुक्त कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से कराने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वहीं यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के दो अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। शेर शाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेर शाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब उसने किले पर बारूद और गोला चलाने का आदेश दिया। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेर शाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालात में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे। और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 को वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की भव्य सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।